साथियों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं दुनिया की सबसे फेमस मनी बुक रिच डैड पुअर डैड की। तो इस बुक में क्या है? ये रही वो आपकी बुक रिच डैड और पुअर डैड। इसमें नीचे ये लिखा हुआ है, इसके लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। पैसे के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्य वर्ग के माता पिता नहीं सिखाते। साथियों, आज यही टॉपिक है अपने वीडियो का, और इसी बुक से मैंने 7 ऐसे टॉपिक्स लिए हुए हैं जो आपकी सोच को बदल सकते हैं, और हो सकता है अगर आपने उन टॉपिक्स पर अमल किया तो आने वाले टाइम में आप भी अमीर हो सकते हैं। तो उसी विषय पर आज हम और आप बात करने वाले हैं। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है, क्या वो ज्यादा मेहनत करते हैं, क्या वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं? नहीं। रिच डैड पुअर डैड के अनुसार सबसे बड़ा फर्क होता है उनकी सोच में। साथियों, सबसे पहले बात आती है कि इस पुस्तक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि रिच डैड पुअर डैड कौन थे। जो इस पुस्तक के लेखक हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनके पिता थे, और इनमें 2 लोग हैं, एक रिच डैड है, एक पुअर डैड है। सबसे पहले पुअर डैड कौन थे? पुअर डैड थे जो ज्यादा पढ़े लिखे थे, जो सरकारी नौकरी करते थे और ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन हर समय उनके घर पर पैसों की तंगी रहती थी। लेकिन जो रिच डैड है वो कौन है? वो ज्यादा मेहनत भी नहीं करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन उनके पास पैसों की कमी नहीं थी। अब बात आती है कि दोनों की सोच में क्या फर्क था। साथियों, पुअर डैड कहते थे पढ़ो लिखो और नौकरी करो, लेकिन रिच डैड कहते थे कि पढ़ो लिखो लेकिन बिजनेस करो, इन्वेस्टमेंट करो, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। यही इस बुक की पहली सीख है। लेकिन असली सवाल तो अभी बाकी है कि पैसों को अपने लिए काम कैसे करवाएं। रिच डैड और पुअर डैड की सबसे बड़ी सीखों में से एक सीख है, वो है असेट्स और लायबिलिटीज। साथियों, रिच डैड कहते थे कि असेट्स का मतलब जो चीज आपकी जेब में पैसा डाले, एंड लायबिलिटीज वो चीज जो आपकी जेब से पैसे को निकाले। उदाहरण के तौर पर असेट्स मतलब बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एंड रेंटल हाउस, एंड लायबिलिटीज के तौर पर आप ले सकते हैं महंगी कार, महंगा फोन जिसकी EMI एंड बहुत से अननेसेसरी खर्चे। लेकिन दुख की बात क्या है, 90% लोग लायबिलिटी तो खरीदते हैं लेकिन उन्हें समझते असेट्स हैं। और यही बात है, अमीर और अमीर होते चले जाते हैं, गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं। लेकिन क्यों? रिच डैड कहते थे कि अगर आप नौकरी करते रहेंगे तो आप सैलरी के गुलाम बन जाएंगे, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ आपके लिए सिस्टम काम करता है, लेकिन अगर आप नौकरी करते हो तो आपको अपना टाइम बेचना पड़ता है। बिजनेस में आप दूसरे लोगों का टाइम खरीदते हो, लेकिन नौकरी में आप अपना टाइम को बेचते हो, अपनी स्किल्स को बेचते हो। इसीलिए अमीर लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और पैसिव इनकम बनाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा सीक्रेट है जो स्कूल आपको कभी नहीं सिखाता, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन, जो इस पुस्तक की चौथी सीख है। साथियों, स्कूल हमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री बहुत से सब्जेक्ट तो पढ़ाता है, लेकिन ये नहीं सिखाता कि पैसे कैसे कमाना है, पैसा कैसे बनाना है। और रिच डैड कहते थे कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको खुद सीखना पड़ेगा बिजनेस, इन्वेस्टमेंट एंड मनी मैनेजमेंट। यही है फाइनेंशियल एजुकेशन। साथियों, एक और बहुत बड़ी चीज है जो अमीर और गरीब में फर्क बनाती है, वो है फियर और रिस्क। साथियों, बहुत लोग होते हैं जिन्हें डर लगता है, खोने का डर, फेल होने का डर और लोग क्या कहेंगे। लेकिन रिच डैड कहते थे कि फेल होना गलत नहीं है, फेल होकर सीखना जरूरी है। जितने भी लोग अमीर हुए हैं उन्होंने लाइफ में कईयों बार फेलियर को देखा है। लेकिन अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको एक और आखिरी चीज समझनी होगी, वो है माइंडसेट। रिच डैड कहते थे कि गरीब लोग कहते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अमीर लोग पूछते हैं
कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। बस यही सवाल आपके दिमाग को नए रास्ते खोजने पर मजबूर कर देता है। साथियों, अमीर बनना केवल पैसों की बात नहीं, ये आपकी सोच की बात होती है। अगर आप अपनी आदतें बदल लेते हैं तो आपकी इनकम बदल जाती है, आपकी जिंदगी बदल जाती है। इसीलिए आज से पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसों को अपने लिए काम करवाना सिखाओ। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल मिस्टर जुगाड़ू चैंपियन को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।